हेलो एवरीवन। तो आप सब कैसे हो? तो आज हम फिर से निफ्टी 50 में लाइव ऑप्शन ट्रेडिंग करने वाले हैं। और दोस्तों हम आज फिर से एक लॉट से काम करने वाले हैं और हम 17 के का कैपिटल यूज़ करने वाले हैं। तो देखते हैं कि हम 17 के कैपिटल से मार्केट को कितना लॉस दे सकते हैं और मार्केट से कितना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 8:54। तो लगभग मार्केट ओपन होने में अभी 20 मिनट रह गए हैं। तो दोस्तों जैसे ही कोई ट्रेड बनती है मैं आगे आपको इन्फॉर्म करता हूँ। तो दोस्तों हमने पुट साइड के लिए एक एंट्री ले ली है। तो चलिए ऑर्डर पे जाकर देखते हैं कि हमने किस प्राइस पर बाई किया है। तो दोस्तों हमने 236 रुपये पर बाई किया है। तो चलिए चार्ट पर चल के समझते हैं कि हमें इस ट्रेड में कितना एसएल देना और कितना टारगेट लेना है। तो दोस्तों हम चार्ट पर आ चुके हैं। तो हमारी एंट्री 236 रुपये पर हुई है। तो इस ट्रेड में हम 15 पॉइंट का एसएल देंगे और 30 पॉइंट का टारगेट लेंगे। तो दोस्तों अगर प्रीमियम 265 तक पहुंच जाता है तो मैं अपना टारगेट बुक कर लूँगा, और अगर प्रीमियम 220 तक पहुंच जाता है तो मैं अपना एसएल बुक कर लूँगा। तो दोस्तों पहले एसएल या टारगेट हिट हो जाने देते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे कि हमने ये ट्रेड क्यों ली। दोस्तों हमारा एसएल हिट हो चुका है। तो चलिए ट्रेड से एग्जिट कर लेते हैं। दोस्तों हमने ट्रेड से एग्जिट कर दिया है और हमें 1541 रुपये का लॉस हुआ है। तो दोस्तों एक बार ऑर्डर पे जाकर देखते हैं कि हमने किस प्राइस पर बाई किया था और किस प्राइस पर सेल किया है। तो दोस्तों हमारा बाइंग प्राइस था 236 रुपये और सेलिंग प्राइस है 216 रुपये। तो इस बीच हमें 1541 रुपये का लॉस हुआ है। तो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 10:17। तो चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं कि हमने ये ट्रेड क्यों ली थी। तो दोस्तों हमारा ट्रेड लेने का सिंपल लॉजिक था। हमने एक रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड ली। तो दोस्तों जैसे ही हमें रेजिस्टेंस के आसपास एक बढ़िया सी कैंडल दिखी तो हमने उस कैंडल के बेस पे एंट्री ली। तो दोस्तों हमारी एंट्री 12:10 पर हुई थी और दोस्तों हमने इस कैंडल को देखते हुए एंट्री बनाई थी। ये कुछ हैमर टाइप की कैंडल है। बस दोस्तों हमने इसी कैंडल को देखते हुए एंट्री बनाई थी। तो हमें ये लगा कि मार्केट नीचे की ओर आ सकता है और कम से कम इस सपोर्ट तक तो आ ही सकता है, लेकिन मार्केट ने रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया और ऊपर की ओर निकल गई। तो दोस्तों आज की ट्रेड लेने का लॉजिक सिंपल था। हमने रेजिस्टेंस के आसपास एंट्री बनाई। हमें ये लगा कि मार्केट रेजिस्टेंस से नीचे की ओर आ सकता है, लेकिन दोस्तों हमारा एसएल हिट हो गया। तो दोस्तों एक बात देखो आप कि हमने छोटा सा एसएल बुक कर लिया। तो दोस्तों अगर हम एसएल बुक नहीं करते तो हमारा प्रीमियम कितना नीचे आ गया था। तो दोस्तों एसएल बुक करना भी सही रहता है, इसलिए छोटा एसएल बुक करो और मार्केट से एग्जिट हो जाओ। तो दोस्तों आज की ट्रेड लेने का लॉजिक हमारा यही सिंपल था कि हमने रेजिस्टेंस के आसपास एंट्री बनाई। हमने ये सोचा कि रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे की ओर आ सकता है, लेकिन मार्केट ने रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया। तो दोस्तों हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक ये थी कि मार्केट कई दिनों से अप ट्रेंड में था, लेकिन हमने उसके बावजूद सेलिंग साइड के लिए ट्रेड ली। तो दोस्तों आपको ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करनी है। जैसा ट्रेंड हो उसी के अनुसार आपको ट्रेड लेनी है। तो दोस्तों जैसे मार्केट अप ट्रेंड में था और हमने डाउन साइड के लिए एंट्री ले ली, तो इसलिए हमारा एसएल हिट हो गया शायद से। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? तो चलिए कल मिलते हैं।